भूले हुए लोग। लेखक राजा शर्मा। राजा शर्मा जी की ये कहानी उन प्राचीन कथाओं में से एक है जो समय की धुंध में खो गई थी। सदियों से ये कहानियां केवल मौखिक परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही, परंतु अब शर्मा जी ने इन्हें एक नए दृष्टिकोण और समकालीन परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कला में पारंगत हो गए हैं। उनका यह प्रयास उन भूली बिसरी कहानियों को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। एक दिन मैंने खुद को शहर की हलचल और शोर शराबे से दूर ले जाकर एक शांत और ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा दिया। उस पहाड़ी पर प्रकृति ने मानो अपने नए वस्त्र धारण किए थे और वहां पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा ने चैन की सांस ली। मैंने मुड़कर पीछे देखा। शहर की विशाल इमारतें, चमचमाते बाजार और ऊंची मीनारें घनी धुंध और धुएं में लिपटी हुई थी, जैसे वे अपनी भव्यता में भी कुछ छिपा रही हो। मेरे मन में अचानक मानव जीवन का उद्देश्य जानने की उत्सुकता जागी। क्या मनुष्य मात्र संघर्ष करने और जीवन की कठिनाइयों से जूझने के लिए ही पैदा हुआ है? मेरे विचारों ने अंततः इस प्रश्न को छोड़ दिया और मेरा ध्यान उस खुली और शांत प्रकृति की ओर आकर्षित हो गया जो ईश्वर के दिव्य राज्य की तरह लग रही थी। वहीं पास में एक पुरानी कब्रगाह दिखाई दी जिसे ऊंचे ऊंचे पेड़ों और झाड़ियों ने घेर रखा था। मैं उस जगह पर खड़ा होकर दोनों दुनियाओं के बीच की दूरी महसूस कर रहा था। एक और जीवितों की दुनिया थी जहां लोग अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे और दूसरी ओर मुर्दों की दुनिया जहां शांति और स्थिरता का निवास था। मैंने पहले शांति पर विचार किया, फिर अंतहीन दुख पर। जीवितों के शहर में मैंने आशा और निराशा, प्रेम और घृणा, सुख और दुख, समृद्धि और गरीबी, विश्वास और धोखे के रंग देखे। दूसरी ओर मुर्दों का शहर था जहां मिट्टी में मिली हुई जिंदगियां बस कुदरत की चुपचाप चल रही प्रक्रियाओं में घुल चुकी थी। पेड़ पौधे और घास उन गुमशुदा कहानियों के इकलौते साक्षी बने हुए थे। उसी क्षण मैंने दूर से एक शोकपूर्ण जुलूस आते देखा। ये एक धनी व्यक्ति की अंतिम यात्रा थी। लोगों के चेहरे उदासी से भरे थे और वे शोकाकुल संगीत की धुन के साथ चल रहे थे। शोक की लहरों में डूबे लोग अपने प्रियजन की गलतियों की क्षमा मांगते हुए कब्रगाह की ओर बढ़ रहे थे। जब जुलूस कब्रगाह में पहुंचा, पुजारी ने प्रार्थना शुरू की, धूप जलाई गई और फिर बाजे वाले ने अपने वाद्य यंत्रों से अंतिम ध्वनि निकाली। उस शव को फूलों और मालाओं से सजाकर एक शानदार गुंबद के नीचे दफन कर दिया गया। लोग वापस शहर की ओर लौट गए और मैं वहीं खड़ा होकर उन्हें दूर तक देखता रहा। उस समय सूरज धीरे धीरे क्षितिज की ओर डूब रहा था और कुदरत मानो नींद के आगोश में सामने समाने की तैयारी कर रही थी। मेरे भीतर एक गहरी सोच की लहरें उठने लगी। तभी मेरी दृष्टि एक और दृश्य पर पड़ी। इस बार एक
साधारण और गरीब व्यक्ति की शव यात्रा थी। मात्र 2 लोग एक पुरानी साधारण लकड़ी की ताबूत को ढो रहे थे। उनके पीछे एक दुबली पतली औरत अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लिए हुए चल रही थी और उनके पीछे पीछे एक वफादार कुत्ता। उस कुत्ते की आंखों में अपने मालिक के प्रति ऐसा प्रेम था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वो शव यात्रा बड़ी साधारण थी। ताबूत को फुलवारियों और संगमरमर की भव्य कब्रों से दूर एक छोटे से गड्ढे में उतार दिए गए। कुत्ते ने अपने मालिक की कब्र को आखिरी बार निहारते हुए गहरी आह भरी और फिर वह धीरे धीरे पेड़ों के पीछे गुम हो गया। मैंने जीवितों के शहर की ओर देखा और खुद से कहा, वहां लोग तो हैं पर बहुत कम है जो वास्तव में जिंदा है। फिर मैंने मुर्दों के इस छोटे शहर की ओर देखा और कहा, यहां भी कितने कम लोग हैं लेकिन सब शांत हैं। पर हे ईश्वर, स्वर्ग कहां है जहां सभी एक साथ शांति से रह सके। जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया, मैंने आसमान की ओर देखा। बादल सुनहरी किरणों से जगमगा रहे थे। उसी पल मेरे भीतर से एक आवाज आई, स्वर्ग वहां है जहां शांति और संतोष का वास हो। बहुत बहुत शुक्रिया।